कन्या राशि वालों, क्या सोच रहे हो? कैसा रहेगा आपके लिए वक्री शनि के 339 दिन? सोचना भी चाहिए क्योंकि विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। शनि ग्रह हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्मों का फल देते हैं। कर्म हम कैसे करते हैं उसके अधीन ही हमारे वो आगे चीज़ें भी निर्धारित होती हैं। दंड का विधान है भगवान की अदालत में। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। लोग स्वर्ग नर्क कह देते हैं, स्वर्ग नर्क भी सब इधर ही है, भुगतना यहीं पड़ेगा। और भगवान साक्षात दिखाई देता है, ग्रहों के अनुरूप दिखा देगा। कोई ऐसी दशा आ जाएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी, आपको रोड पर ला देगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की अच्छी ग्रहों की दशा होती है, व्यक्ति बहुत ऊपर उठता है, पर जब वही ऊपर उठता है तो गलत भी करता है, गलत करता है, पाप करता है, किसी की बद्दुआएं लेता है। तो जब उसके विपरीत किसी दुश्मन ग्रह की दशा आती है तो वो ग्रह फिर आपके साथ दंड विधान के रूप में काम करता है और वो आपको नीचे गिरा देता है, वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हमारे सामने एक नहीं अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, आप खोल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे खरबपति हैं जो रोड पर आ गए। यही है ग्रहों की चाल, यही है ग्रहों का खेल। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आपसे सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए हमारे YouTube फेसबुक को इतना स्नेह प्रेम आप देते हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अब विषय महत्वपूर्ण ये उठता है कि आखिर न्यायमूर्ति आपके साथ कैसे न्याय करेंगे, अवस्थाओं के हिसाब से कैसा करेंगे। और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध और शनि आपस में मित्र हैं। और शनि ग्रह आपके 6th हाउस में वक्री होंगे। ये आप एक चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा भी है, यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हैं 11 नंबर में। इस घर में शनि बुरा फल नहीं देते, वक्री भी होंगे फिर भी आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे और आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ाएंगे। बट ये और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, प्लस भी देंगे, कुछ माइनस भी करेंगे। तो आइए सारा का सारा डिटेल फल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यही कहूँगा, चैनल से जुड़िए। हमारा नया फेसबुक पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिल सकें। मैं अब शुरुआत करूंगा आपसे सबसे पहले कि आखिर जब ये वक्री होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, हेल्थ पर कष्ट है, हेल्थ को तो नुकसान होगा, इसको मैं डिनाई नहीं करता, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वक्री होंगे। शत्रु भी परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसको भी मैं डिनाई नहीं करूँगा, ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से बचाव की आवश्यकता है। मुकदमेबाजी में उलझनें हो सकती हैं, इस चीज़ का भी मैं आपको बोलूँगा कि ध्यान रखना होगा। ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभावी रूप में आपके जीवन में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पर शनि के वक्री ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव होगा। क्योंकि शनि जिस समय पर वक्री हो रहे हैं उस समय वो मृत अवस्था में है, डिग्रिकली 25.25 डिग्री के होंगे, और 24 डिग्री के बाद वो मृत अवस्था में चले जाते हैं और 30 डिग्री तक रहते हैं। बट अब ये उल्टे चल रहे हैं, तो ये 25.25 डिग्री से पीछे आएंगे, और जैसे ये 24 डिग्री पे पहुंचेंगे तो 24 से और 18 डिग्री यानी कि 24, 23, 22, 21, 20 ऐसे उल्टे चलेंगे तो 18 डिग्री तक ये रहेंगे वृद्ध अवस्था में। ये अवस्था जो इनकी है वो कंपैरेटिवली कैसी रहेगी, एक तरीके से आपको रिजल्ट देने वाली रहेगी। जैसे अभी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, अच्छा भी नहीं दे पा रहे और बुरे में भी बुरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, बुरा ना ही करें तो, बट यहाँ पर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वृद्ध अवस्था का रिजल्ट देते हुए 30% आपको नुकसान करेंगे। आपको उलझनों में फंसा सकते हैं, कलह कलेश दे सकते हैं, मानसिक रूप से उत्पीड़न आपको दे सकते हैं। और यहाँ पर ये आपके पेट को लेकर के, आपकी बुद्धि को लेकर के, नीति को, शास्त्र और विद्वानता को लेकर के ये 6ठे भाव में है। तो एक तरीके से ये आपको पेट में भी बीमारी बन पाएंगे, ये आपको घुटनों, पैरों, पिंडलियों में भी देंगे, आपको कहीं ना कहीं हर्निया का रोग, आपको आंतों की शिकायत,
ये आपको दिक्कत दे सकती हैं। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और यदि पहले से चल रही है ऐसी कोई रोग तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि ग्रह आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर में, जैसा मैंने बोला, ज़्यादा ध्यान रखना। अब विषय आता है कि शनि ग्रह आपके आयु के घर को भी देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि 3 गुना फल देंगे। तो अब यहाँ पर हेल्थ पर मृत्युतुल्य कष्ट वाली स्थिति जिनकी चल रही है, या जो बड़े संकट से अभी बाहर निकल के आए हैं, बड़ी डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ से फाइट करके बाहर निकल के आए हैं, उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप और अवेयर रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके लिए ऐसा इशारा कर रही है। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करिएगा। इसी तरीके से शनि ग्रह आपके देख रहे हैं इधर 12वें स्थान को, सिंह राशि को। अब इस घर को देखेंगे तो खर्चे भी बढ़ाएंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, आपका अननेसेसरी दुरुपयोग होगा, आपको बेनिफिट कम होगा, दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा बेनिफिट लेकर के चला जाएगा, आप पे कोई सरकारी दंड लग सकता है, आप पे कोई षड्यंत्र हो सकता है। अब उस सबका रीज़न ये है कि शनि यहाँ सिंह राशि को देखेंगे, शत्रु राशि को देखेंगे, और इस घर को देखेंगे तो ये इस घर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है, और वो भी छठे भाव में बैठ करके आ रही है, यानी कि एक तरीके से छठा भाव यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। ये एक अच्छा साइन आपके लिए नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शनि ग्रह आपके इधर देखेंगे 3rd हाउस को, जो कि छोटे भाई बहनों का, मित्रगणों का होता है। यहाँ भी ये मकर राशि को देखेंगे, शत्रु राशि को देखेंगे। ऐसी स्थिति में ये एक तो लंबी यात्राओं से आपको तनाव कराएंगे। आपको बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना चाहिए, ज़्यादा बड़ी रेल यात्राएं करने से बचना चाहिए, बहुत नीड हो तो ही करें, और सितंबर अक्टूबर में तो काफ़ी हद तक कोशिश करें अवॉइड करने की। इसके अलावा जो आयु में आपसे छोटे हैं उनके द्वारा आपके साथ धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और इसके अलावा शनि ग्रह आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालने का मतलब होता है आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना। आपको ऐसा लगने लगेगा मैं ही ठीक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इसी को फॉलो करिए, यानी कि मैं का भाव आपके अंदर बढ़ सकता है। तो भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप ध्यान रखें। और जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही है, रक्त संबंधी विकार चल रहे हैं, महिलाओं को कोई परेशानी चल रही है रक्त संबंधी, उन लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उनको भी कष्ट नज़र आ रहा है, मांसपेशियों में और बैक एक की दिक्कत भी बनेगी। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।